दोस्तों, कबीर दास जी ने क्या खूब कहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग बहे, ज्ञानी भया न कोय। ढाई आखर प्रेम की, पढ़ा सो पंडित होय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना। आप सुन रहे हैं मन अप स्टोरी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, एक राजा की और एक चिड़िया की, जो जीवन में बहुत ही अच्छी सीख देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको जीवन में ऐसी सीख देगी जो जिंदगी भर आपके काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, एक राजा था जिसके महल के बाहर एक बगीचा था और बगीचे में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल, फलों के पौधे लगे हुए थे। राजा ने उस बगीचे की रखवाली करने के लिए एक माली को नियुक्त किया हुआ था। दोस्तों, माली उस बगीचे की रखवाली करता, पानी देता और देखता कि एक चिड़िया आती है और रोज बगीचे में चहल कूद करके चली जाती है। दोस्तों, उसी बगीचे में अंगूरों की बेल लगी हुई थी। वही चिड़िया आती है, अंगूरों को तोड़ती है, खाती है, मीठे मीठे अंगूर खा लेती है और जो खट्टे अंगूर होते हैं उनको अपने पंखों से पीछे धकेल देती है। उसका यही रोज का काम था। माली उसे देखता, उसे उड़ा देता। वो रोज नित आती, अंगूर खाती, आधे अंगूर खाती, आधे से ज्यादा खराब करके चली जाती। ये सब देख करके माली परेशान हो गया था। एक दिन माली ने सोचा, इस चिड़िया की शिकायत तो मुझे राजा से करनी होगी। माली ने उस चिड़िया की शिकायत राजा से की। राजा आए, उन्होंने देखा कि वास्तव में अंगूरों की बेल से काफी अंगूर खराब कर चुकी है चिड़िया। तो राजा ने कहा माली से कि माली, तुम चिंता मत करो, कल मैं स्वयं आऊंगा और इस चिड़िया को मार दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना चिड़िया रहेगी, ना अंगूर खराब करेगी और सारे अंगूर जनता के और राज दरबार के काम आ सकेंगे। अगले दिन राजा आया और वहीं छुप करके, झाड़ी के पीछे, उस बेल के पीछे छुप करके चिड़िया का इंतजार करने लगा। चिड़िया आई और जैसे ही उसने डाल पे बैठ करके अंगूर तोड़ने शुरू किए, राजा ने फुर्ती से उस चिड़िया को पकड़ लिया। अब चिड़िया राजा की पकड़ में थी। चिड़िया ने राजा से कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। राजा ने चिड़िया की एक बात नहीं मानी। चिड़िया विनती करती रही कि महाराज मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, राजा ने चिड़िया की एक भी बात नहीं मानी। अंत में चिड़िया ने राजा से कहा, राजा आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, पहले तुम मुझे बातें बताओ, मैं आपकी बातें सुन करके फिर ये डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम्हें छोड़ना चाहिए या नहीं। चिड़िया ने कहा, ठीक है, तो सुनिए महाराज। सबसे पहली बात कि कभी भी हाथ में आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। दूसरी बात चिड़िया ने बताई कि कभी भी असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरी बात तीसरी बात में चिड़िया ने कहा कि जो हो जाए, भविष्य इंसान के द्वारा जो भी हो जाए भविष्य में फिर उसका पछतावा नहीं करना चाहिए। ये यूं कहें कि बीती बातों का पछतावा नहीं करना चाहिए। फिर राजा ने कहा, ठीक है, चौथी बात। तो चिड़िया बोली, महाराज आपने मेरी गर्दन इतनी टाइट पकड़ी हुई है कि मेरे से सांस भी बराबर लिया नहीं जा रहा। आप थोड़ा इसे ढीला कर दे तो मैं तरीके से सांस ले लूं और फिर मैं आपको चौथी बात बताऊंगी, क्योंकि चौथी बात जो है वो बहुत ही भारी बात है। बहुत ही इत्मीनान से आपको उसको सुनना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। और राजा ने चिड़िया के ऊपर से अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली कर दी। जैसे ही चिड़िया को अपने शरीर से पकड़ ढीली महसूस हुई, चिड़िया ने तुरंत फुर्ती दिखाई और वो उड़ करके एक डाल पर बैठ गई और उसने कहा, महाराज अभी अभी मैंने क्या कहा था, तब आपने मेरी बातें सुनी मगर आपने उन पर गौर नहीं किया। मैंने कहा था हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और आपने अभी मुझे छोड़ दिया। पहली गलती कर दी आपने। फिर दूसरी, मैंने आपसे ये कहा था कि कभी भी असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने किया। मैंने कहा कि चौथी बात बहुत ही गहरी है और आपने उस बात पर विश्वास करके मुझे छोड़ दिया। और तीसरी बात मैंने कही थी कि बीते हुए पर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, जो कि आप अभी कर रहे हैं। जब मैं आपकी पकड़ से निकल चुकी हूं तो अब आप उस बात पर पछतावा कर रहे हैं कि काश मैंने इसे नहीं छोड़ा होता, ढीला नहीं किया होता। तो राजा साहब, अब चौथी बात भी सुन लीजिए। और चौथी बात यह है कि सिर्फ ज्ञान की बातें सुनने से कुछ नहीं होता, उन्हें अपने जीवन में उतारना भी पड़ता है। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई। अब राजा को इस बात समझ में आ गई। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जीवन में ये सीख देती है कि हमें ज्ञान की बात बताने वाले तो हजार मिल जाएंगे,
हमें केवल ज्ञान की बातें सुननी नहीं है, उन ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारना भी है। जब हम किसी भी बात को अपने जीवन में उतारते हैं, तभी उस बात की या उस ज्ञान की सार्थकता सिद्ध होती है। तो दोस्तों, इस छोटी-सी कहानी ने आपके जीवन में अगर थोड़ी-सी भी वैल्यू ऐड की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, हमेशा जो आपसे कहती आई हूँ, आज फिर वही कह रही हूँ, तू मायूस ना हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो सब कर सकता है, जो किसी ने सोचा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।